वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसाहून्। नमः शमैसाराय स्वानभूत्याचकास्तु चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। बहुत सुंदर छंद है। 19 नंबर। ज्ञान रस को छोड़कर अज्ञानी विषयाभिलाषा करते हैं। ज्ञान रस को छोड़कर, अभी भक्ति है, देखो भक्ति। आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अर्थात सभी तीर्थंकरों कर रहे हैं, अथवा तो समस्त अरहंतों की कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शाम राजमल जी इधर है। हाँ तो इधर है। हाँ तो तुम तो देखोगे हमें। अच्छा अच्छा आओ। अच्छा ऐसे में स्तुति कर रहे हैं। जगत को विषयों की अभिलाषा है और आपको ज्ञान की अभिलाषा है। आप ज्ञान का रस पीते हो। ज्ञान का रस पीते हो, आत्मा का रस पीते हो मन मग्न हो। रस पीने का मतलब ये अलंकारिक भाषा है, समझाएं कैसे। लेकिन अपन इंद्रिय ज्ञान वाले को झट ऐसा लगता है पीते हैं, तो क्या पीते? एक्चुअली मग्नता को कहते हैं पीते। तो साहित्य कोई सुंदर स्त्री का रूप अपलक देखता है तो कहते हैं उसका रूप रसपान करते हैं। अपलक देख रहा है, उनको देखते ही रह गया, इतना सुंदर रूप रसपान करते हैं। प्रकृति सौंदर्य का रसपान कर रहे, क्या सी सुंदर दृश्य, तो रसपान समझ गए। और वैसे भी देखा जाए तो रसपान रसनेंद्रिय का काम नहीं। रसपान रसनेंद्रिय का काम नहीं है। वहाँ उपयोग रस लेता है, उसका नाम रसपान है। आत्मा ना हो एक बात, नंबर 2 उपयोग ना हो, फिर रस चख के बता। ज्ञान की रसपान है, तो अपलक निहारते हैं, उसका नाम रसपान। बहुत सुंदर छंद है। ज्ञान रस को छोड़कर अज्ञानी विषयाभिलाषा करती है। तो इसमें स्तुति कैसे हो जाएगी? इसमें स्तुति कैसे हो गई? ये आपने विषयाभिलाषा छोड़ दी, इसलिए आपकी स्तुति हो गई। मैं क्या कहा? आपने विषयाभिलाषा छोड़ दी, इसलिए आपकी स्तुति हो गई। आप ज्ञान रस पी रहे हो, इसलिए आपकी स्तुति हो रही। पढ़िए, क्षण पढ़िए। वाह। प्रागेव विश्व विषयान् विभूयतान् किं बोधमेव विनयं न धारयन्ति। बहुत
बोधातिरिक्तम, ज्ञान से भिन्न, ज्ञान के अलावा, इतरत, इतर, अन्य फल को प्राप्त करने के इच्छुक पशु वह अज्ञानी जीव। हम चाहते हैं पशु ही लिखा अज्ञानी तो थोड़ा अच्छा लगता है, अज्ञानी अपन सब अज्ञानी, पशु हो मैंने हम जो चाहते हैं ट्रांसलेशन हो, अज्ञानी चाहते हैं, चाहे पशु। अज्ञानी जीव विषयाभिलाषम, विषयों की इच्छा को कस्मात बहंती, क्यों धारण करती। बहुत अच्छी भाषा लिख दी। क्यों ढो रहे क्यों बाहर ढो रहे। हाँ अरे कड़काई खत्म हो गई इसकी। हाँ क्यों ढो रहे, जैसे तुम टेलीविजन देख कहा ढो रहे, अरे सब मजा आ रहा है, लड्डू दाल बाफला, आ जाओ आ जाओ, कहा ढो रहे तुम, भगवान हो के पशु जैसे ढो रहे। गाय जैसे सानी खावे खुशी मना रही है, ऐसे रोटी खावे खुशी मना रही। गाय में तुम्हें क्या फर्क, क्या फर्क हुआ, किसी फर्क नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है ढोले। मैंने आज जैसे बुंदेलखंड की भाषा का लताड़ लगा रहे, लताड़। हाँ मुगीरा को नौकरी करके जा रहे, अक्ल नहीं है। पहले जमाने में बनिया लोग नौकरी नहीं करते कोई नौकरी करते अच्छे नहीं माने, साहूकारी छोड़ के नौकरी कर रहे, नहीं यहाँ लताड़ लगा रहे थे। तो हम क्या लिख रहे हैं, बोधाते रिक्तम, इतरत, तुम बोध के अतिरिक्त अन्य की कामना क्यों करती। समझ में आ रहा कुछ, बोध के अतिरिक्त इतर, इसके मतलब क्या कामना करती। हाँ हाँ, जैसे अमृत पीने वाले देव और तुम्हारी पंजीरी खावे आए अमृत पीने वाले देव तुम्हारी जूठन खावे आए, ऐसी गंदी बात। सब लिखा है साहित्य में, ग्रंथों में सब लिखा है। उच्छिष्ट भोगी है संसारी, उच्छिष्ट भोगी है। अपूर्व कार्यक्रम में लिखा है उच्छिष्ट भोगी अब ना बनूंगा। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोगी अब ना बन। उच्छिष्ट क्यों है? हाँ तुम अनंत बात, दो अर्थ है इसके। त्यागने के बाद ग्रहण करना, ये भी उच्छिष्ट भोग है। त्यागने के बाद तुमने अनंत बात दीक्षा ली है, सब तीन लोग तीन का सारी संपदा छोड़ी तुमने, फिर ले लेते फिर ग्रहण कर ली। त्यागी हुई चीज का ग्रहण करना ये उच्छिष्ट भोग। और एक भोगे हुए भोगों को छोड़ देने के बाद ग्रहण कर लेना, ये भी उच्छिष्ट भोग। दो, तीसरा, दूसरों के भोगे हुए भोगों को जिन्होंने छोड़ दिया है उन्हें तुम भोग रहे हो, ये उच्छिष्ट भोग। तीन अर्थ हो गए। मिल जाएगा, साहित्य पाठ कर लेना सब उसमें। डॉक्टर साहब ने तो लिख ही दिया, जिनको हम जाने, क्या, जिनको तुम जाने तुच्छ जान, हाँ त्याग, तुम त्यागे जिनको तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। इधर भी तो वे उन्हें मानते हैं महान मैं जो कोई झूठे छोड़ दिया तुम पत्तल खा रहे मैंने ऐसी ऐसी चोट है ये, कहा झूठन खा सके कोई झूठी पत्थर। रेलवे डिपार्टमेंट पार्सल विभाग था, तो सच्ची घटना है। शादी विवाह बहुत होते हैं तो उनकी मिठाइयाँ बच जाती हैं, तो हरिजन लोग उठा ले जाते हैं उसे, झूठन सब उठा ले जाते। अब इतनी मिठाई इकट्ठी हो गई तो उन्हें सोचा अपन तो खा नहीं पाएंगे इतनी सारी, तो एक पार्सल बना के उन्होंने अपने जमाई को भेज दी, जमाई को भेज दी, पैकेट बना दी इतना बड़ा मिठाइयों का, रसगुल्ला, इमरती, गुलाब जामुन, ये सब मिठाई भाई। और पार्सल से भेजी रेलवे से, रेलवे पार्सल में आई तो खुशबू आ रही बात, तो एक ने छेद कर दिया, छेद करा तो निकल आया,
खा लिया हाँ इतना टेस्टी छेद बड़ो उसका खा गए। और वो ब्राह्मण किलर का था, ब्राह्मण किलर, उसने भी खाई, सबने खाई। ब्राह्मण ने ज़्यादा खाई, का किलर था, बाकी सब चपरासी थी, खूब खाई, सबने सब खत्म ही हो गई, छेद में से सब निकल गए, खा गए। तो लेने आए छुड़ाने के लिए हरिजन, हरिजन छुड़ाने आया, हमारी वो पैकेट आई, बोले तुम्हारा नाम कहाँ है? हरिजन। तो भैया वो चूहा खा गए। अब हम क्या कर सकते, चूहा खा गए मतलब। तो वो हरिजन था ना, वो जमाई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कैसी बात नहीं, खा गए तो खा गए चूहा का, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं कहा। उसने जो डायलॉग बोला वो सुनने लायक है, खा गए तो कच्ची बात नहीं है, झूठा ना थी, पंगत की झूठा ना थी। कौन ने भेजी थी? हमारे ससुर ने भेजी थी वहाँ से, पंगत में बच जाती थालियों में वो इकट्ठा कर। अब वो वॉमिटिंग करता फिर रहा हो ब्राह्मण, ये तो दृष्टांत उनका दे दिया नित्य लंबा करके। हाँ ऐसा लिखा है पुराणों में, जिस दिन तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं वो बाकी लोग उन्हीं को ग्रहण कर देते हैं, ऐसा मैंने उन्होंने वॉमिटिंग करी तो मैं उठा के आ गए। पढ़ लेना, उच्छिष्ट की कहानियाँ बहुत हैं। एक इनका ही शायद पुष्पदंत और बारिशीन का, और एक ये इसकी सुकुमार चरित में आती है कहानी, सुकुमार चरित में भी हाँ नहीं हाँ वो तो है ही, ये कहानी है। दीक्षा 12 साल दीक्षा लगे चले गए थे, सुकुमार चरित में भी है, वो अलग है, ये भी है 2-3 कहानी, लेकिन इसमें वो अलग है। ऐसा किस छोटी छोटी बातें तो बहुत है उसमें। तो उसमें तो उन्होंने बच्चे से कहा कि तुम एक काम करो, इनके सामने ऐसे आना। बोले आज हमने खूब खीर खाई और वॉमिटिंग हो गई, फिर हमसे छोड़ी नहीं जा रही, हम तो खा रहे, अम्मा से कह रहा हो। तो जो 12 बरस बाद भी छोड़ नहीं पाए थे ना विषयों को, तो वो आया हुआ था, वो तो घर के सीन प्रवेश करना चाहते थे, वो है और भी है, तो प्रवेश करना चाहते। ठीक है, बोले है कोई उगाल को खाता है, वॉमिटिंग को खाता है, कुत्ते खाते हैं। वो मुनि वेशधारी जो विषयाभिलाषी था, घर में वापस आना चाहता था, उसने बच्चे को डांटा, तो बच्चा तो चला गया, तो कोई बात। वो स्त्री बैठी थी, उन्हीं की पत्नी, उन्हीं ने कहा जैसे तुम बच्चे को समझा रहे हो कि अच्छी से अच्छी खीर खा कर त्याग दी गई हो, न वॉमिट कर दी गई हो, तो कुत्ता खाता है, सज्जन तो नहीं खाती। वो लग गई बस, वो लग गई बात, वापस चले, वापस चले। अरे हम क्या कर रहे थे, भले ही घर गृहस्थी सुंदर है, पत्नी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वॉमिटिंग करने के बाद तो ग्रहण नहीं करना, कुत्ता करते हैं, हम तो नहीं। ऐसे पशु का है, पशु क्यों ढोरे बेटे, उनको आड़ आ है, क्यों ढोरे हैं? बहनती माने ढोना अर्थ करना चाहिए यहाँ, बहन करती है तो बहुत अच्छा शब्द करती है, मैंने खराब मैंने भाव को खोल नहीं पाएगा ये, इसका कल ने बेटा अनुवाद है, फिर से अनुवाद करना इसका। ज्ञान से भिन्न अन्य फल को का प्राप्त करने के इच्छुक, बल्कि हम तो रोज बैठो इसके एक क्षण देंगे और अच्छे ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करो। अज्ञानी जीव विषयों की इच्छा को क्यों धारण करते हैं, क्यों ढो रहे हैं, और अच्छी भाषा में कहो तो क्यों भुगत रहे हैं। एक भगवान भोगों को भुगत रहा है, क्या कहा, एक भगवान भारतीय वियोग में लिखा है, लोग सोचते हैं चक्रवर्ती भोगों को भोग रहे हैं, संस्कृत में लिखा है वो, हम उसकी संस्कृत नहीं बोल सकते, भोगा वो क्या भुगते भोगा ऐसा कुछ है उसका, भोगा न भुगता भय में भुगता। हाँ भय में भुगता, ये तुम्हारे उसका है नीति सतर्क। हाँ हम भोगों के द्वारा भुगते गए, भय में भुगता, हमने भोगों नहीं भोगा है, भोगों ने हमें भोगा दिया। इस कहते हैं आदमी दारू नहीं पीता है, दारू आदमी को पी जाता है, उसका पैसा पी जाता है, उसका खून पी जाता है, उसका मांस पी जाता है, उसका शरीर पी जाता है, उसकी उन्नति पी जाता है, सब पी गया। ऐसे यहाँ पे लगाओ, ओ तुम्हारे भोग तुम्हें भोगा भोग, इसलिए नहीं वो चला जाता है जी।
निकोज जाता कहीं? कैंसर हो क्यों जाता है उसको? दारू पीने वाले को कैंसर क्यों हो गया? पी गए, और दारू उसका सब कुछ पी गए। ऐसे भोग तुम्हारा सर्वस्व पी गए। अच्छी भाषा में कहो तुम्हारी प्रभुता पी गए। सब लिखा है ग्रंथों में, हमने इसके भाव बताने के लिए कह रहा हूँ। नशे में, जैसे नशे में पड़े हुए व्यक्ति को अब कहते नहीं बनते से कुत्ते का मूत्र भी अमृत के समान भाषित होता है उसमें। पंचविंशतिका में भी छंद आए और उसमें भी आए, और जगह आए इसमें, भव्य प्रमोद में भी है, सप्तव्यसन में गए। उन्हें आनंद मानता है, आनंद। चारुदत्त का आता है, चारुदत्त का गटर में पड़ा था, बिस्टा की उसमें पड़ा हुआ था, बिस्टा के उसमें पड़ा था चारुदत्त, बेस्या ने बांध करके पटक दिया था उसको, और सुअर चाटने लगे सुबह सुबह। सुअर लेटिंग खाने आए थे, चाटने लगे, तो उसे क्या लग रहा था? उसे तो ये लग रहा था कि बेस्या मेरे को चाट रही है। अरे बड़े उससे बोला, जोर से बोला तो उसने सुन लिया, चौकीदार उन लोगों ने, वो निकाला, घर गए। ये तिरस्कार के जरिए सब पुराणों में है। बोलो भाई, निगोज जाने की तैयारी करना है कि भोगों को त्यागने की तैयारी करना है? ऐसी बढ़िया है। क्या कह रहे हैं फिर से देखो, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य फल को प्राप्त करने के इच्छुक अज्ञानी जीव, अन्य अन्य फल समझिए, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को पाने के इच्छुक, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को पाने के इच्छुक ढोर हैं, पशु हैं, वे विषयों की इच्छा को ढोते हैं। ध्यान सुनना, विषयों की इच्छा। दो तरह से अर्थ है, विषय की इच्छाओं को ढोता है और विषयों की इच्छाओं को ढोते हैं। विषयों लिख रहे हैं तो एक एक इंद्रिय के असंख्यात असंख्यात विषय। क्या कहा? एक एक इंद्रिय के असंख्यात विषय हैं। क्यों? रचना इंद्रिय में कितने स्पर्श चाहती है? आदमी को एसी में भी चैन नहीं पड़ता, एसी में ठंडा स्पर्श हो रहा है, ए थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा। ठंडे स्पर्श होने पर भी और ठंडा, और ठंडा, कम ठंडा, ये ज्यादा कर दिया भैया, कम ठंडा करो। मैंने ठंडक चाहने पर भी ठंडक में भी कम ज्यादा की इच्छा। एक स्पर्श संबंधी कितनी इच्छा हुई, ऐसा रचना संबंधी कितनी इच्छा हुई, ढोता है जी कह रहे। मिलता तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्या क्या खा सकते हो बोलो? 1000 आइटम रखे, क्या क्या खाओगे बोलो? खाता तो वही जो मिलता है उसको, चाहे या जो डॉक्टर कहता है दूध दलिया, मूंग की दाल रोटी खाओ, खा तो वही सकता है, लेकिन इच्छाएं कितनी ढोता है। आप समझ में? निरर्थकता, निरर्थकता समझ आई? इच्छाओं को ढोता है। भोग नहीं कह रहे अभी, समझ में आ रहा है कुछ? भोग नहीं कह रहे, इच्छाओं को ढोता है। अभी मार्केट में चले आओ, बढ़िया कपड़ा के मार्केट में, अच्छे कपड़ा के मार्केट में, तुम इतने परेशान हो जाओगे, इतने कि पूछो मत। इतनी सस्ती, इतनी बढ़िया शर्ट, ये और अच्छी, ये और अच्छी, और अच्छी, और अच्छी, 10,000 टी शर्ट अच्छी रखी हूँ, मतलब क्या होगा? और अच्छी हैं, फिर कह रहे अच्छी हैं, सब तुम्हें अच्छी लग रही हैं। अब बोलो खरीद कितनी पाओगे? बोलो खरीद पाओगे 2, 4, 1, 2, कितनी खरीद पाओगे? जितने पैसे होंगे। बाकी क्या करोगे? निरर्थक बोझ को ढोता है। आ रहा समझ में आ रहा कुछ? अब सोचो, जो अणुव्रति में सुखी हैं, थोड़े थोड़े सुखी हो, पूरे नहीं कह रहे, अणुव्रति थोड़े सुखी हैं। क्यों? वे इच्छाओं को नहीं ढो रहे, उन्हें मालूम है। ए बेटे चाय आगे समझ में आया? इच्छाओं को, जैसे गधा भार वहन करता है और निरर्थक भार वहन करता है। आत्मा गधा बन गया। अच्छा, आत्मा को क्या मिलता है बताओ? आत्मा को कपड़ा मिलता है कि रोटी मिलती है, मकान दुकान क्या मिलता है?
सोना चांदी पत्नी बच्चे क्या मिलते हैं बोलो? कुछ नहीं मिलते, ढो रहा है बस, ढो रहा है। समझ में आ रहा है कोई? एक भी लड़का शादी करके सुखी हो जाए तो बता दें, एक से एक रिश्ते आ रहे, मान लो आ ही जाए, एक से एक रिश्ते आ जाए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे रिश्ते आ जाए, 1000 रिश्ते आए, बहुत बढ़िया बढ़िया लड़कियां, एक से एक बढ़िया, हुनर अच्छा, उनका काबिलियत अच्छी, सब बात अच्छी, और पैसा देने वाले भी एक से एक। सही बताओ कितना तृप्त होगा? क्या इच्छा तो ऐसी हो रही, जाको पैसा मिल जाए, इसका रूप मिल जाए, इसका भोजन बनाने की कला मिल जाए, इसका गाने की कला मिल जाए। और सारी गुण एक में तो नहीं होते ना सारे, 1000 लड़कियों में सारे गुण एक में थोड़ी होंगे। सही बता दो, एक लड़की शादी कर पाएगा और 999 का क्या करेगा? भोज धोएगा ये भोज। और कैसा भोज धो रहा है? निरर्थक। हम तो इसमें थोड़ा कुछ और भी कहना चाह रहे, ऐसा भोज धोता है जिसके फल में निगोज चला जाता है, ऐसा भोज धोता है जिसमें कर्म बंद होता है, ऐसा भोज धोता है जिसमें रत्नत्रय ठुकराई जाती हैं, ऐसा भोज धो रहा है इच्छाओं का जिससे केवल ज्ञान ठुकराया जा रहा है। 100 इंद्र नमस्कार करें इतनी ताकत है, और कोई सड़ा सा देवता नहीं पूछ रहा तुम्हें, सड़ा सा देवता मैंने बेहतर हैरान कर रहे, मैंने हल्का बेहतर हो कोई वही हैरान कर देता तुम्हें, क्या पूछता क्यों नहीं, चरणों में नत क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुमने अपनी प्रभुता गवाई। पंडित साहब की रचना ब्रह्मचर्य द्वादशी, पाप कमावे धर्म गमावे, घूमे भव की गली गली, पाप कमावे धर्म गमावे, घूमे भव की गली गली, निगो जाने की। ये स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप बच गए, आप आत्मा में मग्न हो, ज्ञान रस में मग्न हो, और इस ज्ञान के रस के अतिरिक्त जितने जगत के जीवन में सब उसी में डूबे हैं, निगोज जाने की तैयारी कर। निरर्थक बोझ समझ में आ गया? निरर्थक बोझ कितनी इच्छाएं लिखो टोटल का। बच्चे बहुत दुखी हैं, अपन लोग तो थोड़े थोड़े सुखी हैं। बच्चे लोग तो जितने विज्ञापन आते हैं उतने दुखी। जब जब इच्छा विज्ञापन आते हैं, ये लॉलीपॉप ये अपने नहीं मिलती, खनिया दाना। जब हम जाएंगे झांसी से ले आएंगे, अब कब वो झांसी जाएगा नहीं जाएगा, भोपाल जाएगा तो भाई पूछेगा, हर दुकान जाके पूछेगा क्या वो फला वाली है, फला वाली कैडबरी, हमें नहीं मालूम नाम जो वो फला वाली, वो विज्ञापन में आती है। जितने विज्ञापन देखता है उतना इच्छाओं का भोग होता है, भोग तो नहीं सकता। दो कह दी ऐसे ऐसे हर एक का लगा लीजिए। हाँ हाँ, छोटा मजी साहब कहते हैं झपट्टे मारता है। लगाते आओ, हर चीज में लगाते आओ, बहुत बैराग देने वाला है। आज तक एक भी व्यक्ति शादी करके सुखी नहीं हुआ, क्यों? कल्पना अनंत है, सामर्थ्य सीमित है, भोगने की सामर्थ्य है नहीं और ले जाने की सुविधा नहीं। क्या लिखा है? भोगने की शक्ति है नहीं, ले जाने की व्यवस्था है। तृष्णा अनंत है, संपत्तियों की भोगने की तृष्णा अनंत है, भोगने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और ले जाने की सुविधा नहीं है। कैसा निरर्थक जीवन गया होता। बहुत अच्छा, आगे पहले ही, अच्छा इसकी हिंदी नहीं किया इन्होंने, करना होगी, तुम लोग कर लेना इसकी हिंदी, छंद की हिंदी, या छपने से लगे क्या बात होगी, पूछ लेना। पहले ही समस्त विषयों को उपेक्षित कर, इंद्रियों को रोककर ज्ञान को ही क्यों नहीं धारण करती, ज्ञान को ही क्यों नहीं धारण करते हैं। अब यदि स्तुति की लैंग्वेज है ना, तो इसको बदलना चाहिए, इसी छंद का अर्थ फिर से सही होना चाहिए।
लेकिन ऐसा चाहिए, अज्ञानी जिन भोगों को नहीं छोड़कर पशुओं की तरह बोझ ढोते हैं, उन्हें आपने छोड़कर आप ज्ञान स्वरूप में मग्न हो गए। ये स्तुति कहलाई आदिनाथ भगवान की स्तुति हुई है। पेज नंबर 40, 19 नंबर का। अच्छा स्तुति तभी बनेगी नहीं, इंद्रियों को रोककर ज्ञान को ही क्यों नहीं धारण करती, किम न धारयन्ति। ठीक है, थोड़ी भाषा का अभिप्राय निकाल करके अर्थ होना। हाँ, क्या होता है, जैसे एक पक्ष लिख दिया जाता है तो दूसरा पक्ष भी स्तुति में लिख देना चाहिए, जैसे अर्थ खोले जाते हैं ना बीच में, ऐसे। यानी लेखक का आशय ये है, वक्ता लेखक का आशय ये है, ओ धन्य है आप किसी इच्छाओं के बोझ को नहीं ढो रहे, आप आत्मा में मग्न हो, आप आनंद कूप में मग्न हो। अरे रे वो आत्मा कितना अच्छा होगा जिसके ज्ञान के अतिरिक्त आपको कोई अभिलाषा नहीं होती। जी समझ में आया क्या? आपको आत्मा कितना आनंदमयी होगा, यह है आपसे पता लग गया आत्मा कितना आनंदमयी है कि आप उससे चिढ़ते ही नहीं, आने की अभिलाषा ही नहीं करते। बहुत सारा है, कठिन नहीं। हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर में हजारों प्रकार की अच्छी से अच्छी दवाइयाँ, बहुत सुगंध वाली भी हैं, रंग रूप वाली भी अच्छी अच्छी दवाइयाँ, एक से एक बढ़ के। तो तुम क्या करते हो, सबकी इच्छा करते हो, अपना मतलब वाली दवाई ली और इच्छाओं के बोझ को नहीं ढोती। ऐसे इस विश्व में 3 लोक 3 काल में एक शुद्धात्मा ही आनंद रूप था, उसके आश्रय से ही आनंद होता था, उसे लेने के बाद हम सबकी इच्छाओं का बहन नहीं करते। ऐसे अर्थ होगा इसका, समझ में आएगा? सही है, सही, ऐसे सही है प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार। 3 लोक 3 काल में एक शुद्धात्मा ही आनंद रूप था, इसलिए आप तो उसी की इच्छा करते हैं, इच्छा नहीं करते, रमते हैं। और इस इच्छा को छोड़कर जितने लोग उसमें रमते हैं तो ढोते हैं। भावार्थ, जिन्हें विषयों में रस आता है वे आत्मरस से अज्ञान हैं, अजान हैं, तथा जो आत्मरस के रसिक हैं उन्हें विषयों में रस नजर नहीं आता। इस क्षण पे तो काम करना पूरा है ना। वे विषयों से उदासीन होते हैं। पता नहीं थर्ड पर्सन में क्यों लिख रहे हैं, ज्यादा होता सेकंड पर्सन में लिखना चाहिए इसको। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है वो हे भगवान लिखें। स्तुति में एक बार लिख दिया जाता है ना तो हर एक में लग जाता है वो। जैसे पर नहीं होता, एक बार किसी का नाम लिखते फिर सर्वनाम प्रयोग करते जाते, ऐसे वो सब गर्वित है, वो सब समझ में आ रहा है कुछ, वो गर्वित अर्थ निकालने पड़ेंगे इसमें। फोन करना है, अरे थर्ड पर्सन हो गए। वे विषयों से उदासीन होते हैं, विषयों की अभिलाषा करने वाले जीव अज्ञानी हैं। आचार्य खेद व्यक्त करते हैं कि विषयाभिलाषा छोड़कर इंद्रियों के नियंत्रित करके अथवा घुटनों को रोककर अर्थात पद्मासन या खड्गासन लगाकर ज्ञान स्वभाव को ही धारण क्यों नहीं करते, जिससे सच्चा आत्मिक अविनाशी सुख प्राप्त हो। ऊपर घुटना वुटना कहाँ है किसी? ये तान्ना जो है ना ऊपर छंद में, उसका पाठांतर जानू मिलता है। अच्छा, उसका एक अर्थ जानू इति पाठांतर। जानू तो घुटनों को रोक कर क्यों? अच्छी भाषा लिख दे, पद्मासन मुझे आगे लिख दिए ना, पद्मासन तान की जगह पे घुटना आएगा, तो घुटनों को मोड़ कर मैंने पद्मासन है ना, इंद्रियों को नियंत्रित करके अथवा घुटनों को रोककर अर्थात पद्मासन या खड्गासन लगाकर ज्ञान स्वभाव को ही धारण क्यों नहीं करते, जिससे सच्चा आत्मिक अविनाशी सुख प्राप्त हो। बराबर। अब इसको फिर से अर्थ करते हैं। जिन्हें विषयों में रस आता है वे आत्मरस से अजान है। अब देखो, लोक में 2 तरह की परंपराएं हैं, एक ज्ञानियों की परंपरा, एक अज्ञानियों की परंपरा। कितनी परंपरा वो है?
ये ज्ञानियों की परंपरा है और एक अज्ञानियों की परंपरा। अब सम्यक दर्शन करना माने अज्ञानियों की परंपरा में से निकल के सम्यक ज्ञानियों की परंपरा में जाना। अनंतपुर साहब क्या कहा? अज्ञानियों की परंपरा में से निकल करके ज्ञानियों की परंपरा में जाना। अज्ञानी की परंपरा का एक इसी की अर्थ में बोल बढ़िया, जो 5 इंद्रिय के विषयों को ढोते हैं। सुख तो सुख की तो बात ही नहीं ली, भोगने का तो शब्द ही नहीं लिया, मात्र इच्छाओं के भार को ढोते हैं। माने जिस ज्ञान को ज्ञाय को का भार वहन करना चाहिए, अच्छी भाषा कहेंगे अब यहाँ, जिस ज्ञान को ज्ञाय का भार वहन करना चाहिए वो ज्ञान ढोरों का वजन ढो रहा है समझ में आ रहे हैं? तो अज्ञानियों की परंपरा है और एक ज्ञानियों की परंपरा है। अज्ञानियों की परंपरा छोड़ के ज्ञानियों की परंपरा में आना। ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय के विषयों की पोषक सारा विश्व है। अब उसके यहाँ तो जाने कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं। वही अरे तुम जरा हम ब्रह्मचर्य रहे, इतनी सी उम्र में ब्रह्मचर्य, अरे अभी भोगो, अभी कहाँ है। अब ये अज्ञानियों की परंपरा है। जम्मू स्वामी ने मेहनत की थी शादी का, तब नहीं मान रहे, सगाई हो गई तो कर दी शादी। अब हम तो उन 4 को भी हैरान नहीं करना चाहते, हम तो उन्हें भी हैरान नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं मान रहे। सगाई की है तो शादी करो, सगाई की तो शादी करो, तो तुम्हारी परंपरा है, हम तो चले नहीं छोड़। समझ आया? अरे ये अज्ञानियों की परंपरा निभाओ, हम क्यों निभाए, हमें तो ज्ञानियों की परंपरा निभानी। ये मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, इसको हजारों में घटाना, लाखों में घटाना। पहले जाने कौन कौन से पाप होते थे हमारे घर में, हम नहीं करें, चावल ही करती है दुनिया। हम जो कॉलेज में पढ़ाते थे, या तुम लोग भी नौकरी करो सरकारी, और कोई बात आ जाए, अरे तो बे कैसे जे नहीं, बे भी तो आलू खाते, तो हम क्या करें, बे खा रहे तो 99% अज्ञानी पाप आलू खाते, तो हम कहते देख लो साहब बहुमत। तो बहुमत मुझसे पूछो कैसा मजा आ रहा है, कैसे सुख भोग रहे। तो अज्ञानी तो दुख को ही सुख कहेंगे। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी को दुख को ही सुख कहने की परंपरा है। अखबार में देख लो, क्यों देख लें अज्ञानी की परंपरा में, अज्ञान में अखबार में क्यों देखें? उसमें बहुत प्रोटीन है, विटामिन है, फला है, ये है, वो है। बोलो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारी चीज दी जाती, दिया जाता सब। तुम्हारी पत्तियां भी दी जाती हैं, नमक जमी कर दी जाती हैं, गाजर का रस, चुकंदर का रस, फला का रस, उसका रस। हम जब गए थे ना, तो हमने कहा देखो भाई, हमारा तो बहुत त्याग है। तो उन्होंने पहले कह दिया था, हम आपकी त्यागी हुई एक भी चीज नहीं देंगे, आपकी त्यागी हुई एक भी चीज। जैसे हम ऊन नहीं ले रहे, तो उन्होंने ऊन का प्रयोग नहीं किया। कंबल नहीं डाला हमारे ऊपर, उसमें कंबल डाला जाता है, हमें कंबल नहीं डाला। आपको ऊन का त्याग, आप कंबल नहीं, कोई बात। प्रकृति ऐसी है कि जो है आप वैसे ही स्वस्थ हो। मैं तो इसलिए बात कह रहा हूँ कि मुझे जैसे है ना, जो त्याग आया तो कोई ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से स्वस्थ हो जाती। ये बात तुम लोग क्यों कह रहे हैं? अब बोलने लिखा है वो प्याज का रस तो लेना ही पड़ता है, लू लग जाती तो कहाँ भी लेना पड़ता है। कसाई ने प्याज को ही रस लेती। मेरे एग्जाम्पल, अज्ञानी की परंपरा ऐसे तोड़ने पड़ेगी। अज्ञानी तो आपको इलाज करने आ जाएंगे, फटाफट जे ले लो, जे ले लो। अनिष्कारक का वक्ष है, वो कैंसर में बछिया की पेशा पिलाती, कैंसर में ताजी बछिया की, और पी लेते लोग पी लेते ऐसे कि भले आदमी जब अपन त्याग किया उसका अनिष्टकारक नहीं। 5वें नंबर क्या है? अनिष्टकारक, अनुपसेद। अनुपसेद। अब सज्जन लोग, हम क्या कोई क्या लैट्रिन खाने से तभी ठीक हो जाती है, गंदे काम करेंगे। कोई ऐसी चिकित्सा बताए तो वो करेंगे क्या? तो बछिया की भी क्यों पीना? बकरे का डालते थे, क्यों डालें? हाँ अनुपसेद है। मैंने एक एग्जाम्पल, तो कान ठीक नहीं होगा, हो जाएगा, उसी से थोड़ी होता है ठीक। हजारों उपाय,
क्यों? पशु क्या डालते थे? उनके कान नहीं दुखते? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ अज्ञानियों की परंपरा तोड़ने में दिमाग चाहिए। ज्ञान की परंपरा में आओ, इसके बिना हम रस नहीं पी पाएंगे। अभी भी कह रहे, भले हम कह देंगे ज्ञान का रस पीना चाहिए, आत्मा बहुत बढ़िया, आत्मा सुख स्वरूप है, परंतु अब परंतु क्यों लगाता है? बोलो। सम्यक दर्शन सरल है, परंतु आत्मकल्याण सरल है, परंतु करना तो नहीं चाहिए। पर ये लगता क्यों रहा है? क्योंकि तुम अज्ञानियों की परंपरा का पक्ष ले रहे हो। अज्ञानी विषय अभिलाषी हैं, वे विषय भोग का पोषण करते हैं। हाँ, खा लो। रात भोजन का त्याग है, पानी का भी त्याग है। लोग ऐसे मिल जाएंगे, पंडित जी बाद में प्राश्चित कर दी। अब डॉक्टर कह रहा है ये खुराक तो लेने पड़ेगी, ये खुराक नहीं खाओ तो मरे ही जाओ। तो मान आयु पूरी होगी तो मर नहीं पड़ेगा, तो कल पानी पी के नहीं मरेंगे। यदि कोई कह रहा है कि आज रात अंतिम है, यदि आयु पूरी हो गई तो पानी पीने से, दवाई पीने से सही हो जाएंगे। यहाँ से लड़ाई लड़ोगे तब जब परंपरा छूटेगी। परंपरा ले रहे हम जानेंगे। 5 इंद्रिय के विषय भोगों की अभिलाषी जीव इनको नहीं जीत पाए। सरल दृष्टांत दे रहे, हमें तो इसमें घटाना है, कुछ बहुत सारी बातें कहनी इसमें, क्योंकि आचार्य ने थोड़ा कहा है तो सब में घटाओ। 5 इंद्रिय विषय की अभिलाषा बहुत बड़ी है, ऑब्वियस ही परंपरा है, उन्हीं की पोषक परंपरा है। एक आदमी मिर्गी के चक्कर खाए गिर पड़ा सड़क पर, गर्मी के दिन थे, गिर पड़ा, सबने घेर लिए, कोई ने पानी डाला, कोई ने जूता सुंघाया, कोई ने कंडा सुंघाया, मट्टी सुंघाई, कोई ऐसे कर। सब जने उपाय बता रहे, उपाय तो सब बताते हैं, क्योंकि भारत में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। वैद और वकील तो ज्यादा है। हाँ, वैद और वकील, हाँ वैद तो सलाहकार बहुत है। हालांकि अपने अपने अनुभव सुनाते। तो एक आदमी ने कहा भैया ने जलेबी खिला, इन्हें कोई 250 ग्राम जलेबी खिलाया तो अब भी ठीक हो जाए। अब एक तो जलेबी को खिलाए 250 ग्राम ला के, को दे पैसा, तो उसकी कोई सुनी नहीं रहा। जूता सुंगा सब उतार भी तैयार। मैंने ऐसे तो खुद ही बोला वो आदमी जो पड़ा हुआ है, इनकी तो सुनो। ये दृष्टांत जानबूझ के दिया, इनकी तो सुनो। ऐसे, हाँ ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग की रुचि वाला ज्ञान की चर्चा सुन के भी, ज्ञान की चर्चा सुन के भी, खूब अच्छा पढ़ लिख करके भी, मोक्ष मार्ग सरल है, सम्यक दर्शन सरल है, ब्रह्मचर्य सरल है, ऐसा कहकर भी अब ये तो कह रहे हैं पक्ष जी। तो ऐसा जी बेचारा व्यर्थ में भाट होता है। मिलता तो फिर भी कुछ नहीं, मिलता तो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन भाट होता है, गधे की तरह भाट होता है वो। अब जब मिथ्यात का भाट होता है, अब ऐसे कह रहे हैं मिथ्यात कसाय अविरति ये सब है ना, इनके भाट होता है, तो फिर मिथ्या परंपरा ग्रहित मिथ्यात को भी ढोता है। क्या काम है? ग्रहित मिथ्यात को भी ढोता है। ग्रहित मिथ्या समझ गए, यही परंपरा ही है। ग्रहित मिथ्यात क्या होता है, इसे कैसे ढोती? ग्रहित मिथ्या माने नया सीख करके ग्रहण करना। भले बाप दादाओं ने सीखा हो, वो ग्रहित मिथ्या। बाप दादाओं ने सीखा हो, लोग से सीखा हो, समाज से सीखा हो, वो सब ग्रहित मिथ्या। हम 2-4 ग्रहित मिथ्यात के नाम बता रहे हैं आप। पहले जमाने में जिनके बीच में रहते थे वैसी कार में होते थे सब, शादी के कार्यक्रम, मट्टी पूजना, खदान पूजना, और बलगुआ होते थे इनके, कुआ पूजे जाते थे। अब धीरे धीरे खत्म हो गया, कुआ ही खत्म हो गया, अब कुआ वो पूजे हैं तुम्हारे। दही देवता, हाथे लगाना, माने बहुत बहुत है। हर नदी पे वो एक नारियल फेंकते हैं, सिक्का फेंकते हैं हर नदी में। जब आप समय से जाओ तो इलाहाबाद की नदी में देख लो कितने लोग बाहर खिड़की में देखो, कितने रुपए फेंकते हैं लोग, पैसे फेंकते हैं। खैर हमें तो जो कहना वो ये 2-4 होता है ऐसे। अपने घर में शादी होगी तो पहली पूड़ी निकल के वो भट्टी में जाएगी अग्नि देवता को। अब तुम लोग नहीं डाला तो ले हलवाई डाला, और जैन हलवाई हो तो उसे करते हुए देख लेना। जैन हलवाई हो तो उसे देखना पहली पूड़ी क्या करता है, पहला लड्डू क्या करता है,
जैसे दुकानदार पहली चाय सड़क पर डालते हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ग्रहित मिथ्या ढूंढा जी कह रहे इसका मूल विषय में सब वो मूल वहां से है। ओ ये ज्ञान सुनना जो कुछ कह रहे हैं, 11 अंगनों का पाठ बेकार चला गया जी कह रहे हैं। हाँ, मुनि दीक्षा लेना बेकार चली गई, अनादिकाल की विषयाभिलाषा वो उस ग्रहित मिथ्या को ढूंढता रहता है। अभी श्वेतांबर साधुओं की एक पेरेंटिंग की लेख आ रहा है न्यूज़पेपर, पेरेंटिंग हाँ, बहुत अशिष्ट है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लेकिन है अभी हाँ, जो भी नाम तो नाना प्रकार की बातें लिख रहे हो, 70 की बातें लिख रहे हो। हम तो दूसरी बात कहना चाह रहे कि साधु अवस्था लेने के बाद एक उसमें लिखा है कि आप 46 दोषों में एक दोष है, आप लालन पालन की विधि बता करके धाय कर्म का दोष लगता है। बच्चों को लालन पालन की विधि बताना, दूध पिलाने की विधि बताना, ऐसे खिलाना पिलाना, दवाई करने की विधि बताना मुनिराज नहीं बता सकते। क्यों कि धाय कर्म नाम का दोष आता है। अब लेकिन वो होश में ही नहीं है कि ये दोष भी है, पढ़ा भी नहीं हो, कहो याद भी ना हो। नहीं काय से अर्थ चल रहा है, वो 11 अंगों पूरी से बेकार हो गए। मुनि दीक्षा लेना भी इतने में बेकार हुए हो सही नहीं कि हम करने क्या निकले। अब ये योगेश वाली बात चल रही है, चल क्यों रही है? देख ही नहीं रहे मूल ग्रंथों में क्या लिखा है। व्यवसाय करने तैयार, कराने तैयार, करने की अनुमोदना करने तैयार। क्या कैसे हिम्मत पड़ जाती? एक नहीं, ऐसे हजारों काम है, हजारों काम। इसलिए गुरुदेव ने ये स्वाध्याय करो, गुरुदेव ने स्वाध्याय की परंपरा आज यदि जीवंत की है तो इसका एकमात्र श्री गुरुदेव को जाता है। चारों नींव पढ़ो, चारों नींव पढ़ने से डर क्यों लगता है? अब भैया अल्पोल पट्टी खुलेगी। श्वेतांबर में से स्वाध्याय नहीं होती, स्वाध्याय मंदिर में प्रवचन नहीं होती। अपने जैसे बच्चन का होती रोज, हर मंदिर में लगभग होती, लगभग अपने गांव में तो होती सब जगह। श्वेतांबर स्वाध्याय प्रवचन का है ही नहीं कुछ। क्यों नहीं है? और जो साहित्य चल रहा है जिसके नाम पर विश्व वर्तमानी साधुओं चल रहा है, इसका नाम महावीर और मूल आचार्यों के ग्रंथ तो यूँ बंद कर रख दिए। मैंने समय शिखर जी ने श्वेतांबर कोटि से कहा, उनके पास सरस्वती भवन है, बहुत ग्रंथ है, तो हम चलो इनके ग्रंथ पढ़ के दिए नहीं, बोले गृहस्थों को पढ़ने के लिए नहीं। समझ में आ रहा कुछ क्या करें? इसलिए हम कहते स्वाध्याय करे बिना आप दूर भगावे कुरीतियाँ, वो नहीं, बुरी रीतियाँ आप रोक नहीं पाओगे, वही ढोते रहेंगे हम। समझ में आ रहा है कुछ? ग्रहित मिथ्या ढोते रहेंगे जे कह रहे हैं। अब ऐसी कितनी सारी चीज़ें हुई, हम अभी हजारों लाखों की लिस्ट बता सकते जो हम कुरीतियाँ ढोते रहते हैं। जरा भी तकलीफ हो जाए तो वो ऊपरी असर है, ऊपरी आत्मा का असर है। भाई इतनी जल्दी तुम्हें इतना विकल्प क्यों आ गए? ऊपरी आत्मा का असर। एक बात आप, ये ढोर गाय जानवर भी कहीं जात होंगे, हाथा लगा नारियल फोड़ गए, माथा टेकने कहीं जाते होंगे उनके बच्चों की रक्षा करने के लायक। ध्यान रखना क्या कहना चाह रहे। ये ज्ञान का रस ना होने से ये मोहाविष्ट ज्ञान सोचता भी नहीं है कि कोई जा नहीं रहे, अपन कहाँ जा रहे। ये भी नहीं सोचता अपन क्यों जाए। इसलिए टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत ही सुंदर बात लिखी है, जिसकी बहुत प्रेरणा की है। ऐसी प्रेरणा कम मिलती है अन्य ग्रंथों में, लेकिन इन्होंने बहुत प्रेरणा की है। आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को भला कहा है। जैसा हमारे ग्रंथों में मिलावट हो गई है तो परीक्षा करो, परीक्षा करो, देखो कौन से काल की बात है, कौन सा समय था, क्यों प्रतिमा नहीं मानी, क्यों ग्रंथों को ऐसा कर दिया, क्यों पढ़े नहीं पढ़े, ये ग्रंथों में बदलावट किसने कर दी, क्यों कर दी, ये सब देखो, परीक्षा करो। देश काल का कारण लेकर आप तरकालिक नियम नहीं बना सकते। जल्दी बोल गए हम, फिर से क्या कहा? तरकालिक नियम नहीं बना सकते। जैसे अभी लॉकडाउन में मंदिर बंद हो गए, हो सकता है अभिषेक ही बंद करना पड़ा किसी कारण से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन जिंदगी भर के लिए नियम बन जाएगा कि कभी नियम में अभिषेक ही नहीं होगा।
हम कह बाहुबली भगवान का अभिषेक 12 साल में हो पाता तो अब उसका नाम लेके अपन अपनी प्रतिमा का अभिषेक थोड़ी बंद कर दें। मजाक क्या करो बस कि साहब जब वहाँ 4 अंड पखाल ले वहाँ दोष नहीं तो अपने यहाँ क्यों दोष है? देश काल का आप कारण लेकर के परंपरा नहीं बना सकते। सोचो ये परंपरा क्यों बनी होंगी? ऐसे हर एक चीज की कह रहे, हर चीज की। मेरे पास तो लाखों विषय हैं ऐसे ही। 10वीं सदी के पहले सूतक पातक का कोई वर्णन नहीं। अब मान ब्राह्मणों से आ गई तो अपन क्यों बढ़ावा दे? अपन मत भी बढ़ावा। क्यों कि लोक विरुद्धम ना कर्तव्यम। बिल्कुल सही बात है। तो लोक के विरुद्ध तो जो है परिस्थिति सेवन, पूरे वर्ल्ड वाइड लोक विरुद्ध है जी। परिस्थिति सेवन, वेश्या सेवन, बच्चों के साथ कुशील आचरण, सप्तव्यसन, ये है लोक विरुद्धम ना कर्तव्य। और ये कहीं नहीं है। क्यों? मैंने उस दिन बताया था, इतने पूरा लेख पढ़ के देखो आप आपने देखा होगा प्रैक्टिकली। यहाँ पिता की डेड बॉडी पड़ी हो और बच्ची की भावरें पड़ी और वो चढ़ा रही है द्रव, लड़का द्रव चढ़ा रहा है, लड़के का पिताजी गुजर गए, लड़के का भाई एक्सीडेंट हो गया, कार कई बार नहीं बारात में एक्सीडेंट हो जाती है, उसकी भावरें डाली जा रही। जब नियम इन बातों के लिए बदले जा सकते हैं, शादी के लाए तो आत्मकल्याण के लिए नहीं रोक सकते। हमारा मतलब जो अज्ञानी भीड़ लगा रहे अपन तो मत बोलो। कौन सा पाप हो जाएगा इसमें? कौन सा मिथ्यात्व हो जाएगा? सम्मत है ना, आचार्य विद्यासागर जी सम्मत है, ज्ञानमती माता जी सम्मत है। वो संस्कार संहिता कल हमने बताया ना, संस्कार संहिता आप पढ़ो। यदि कोई गलत कुरीति चल रही तो रोक नहीं चाहिए। मैं तो इसलिए इतनी सारी खुलासा करके आया हूँ। ऐसी एक नहीं हजारों हैं और हिम्मत तो करनी पड़ेगी। बहुत सारी कुरीतियाँ टूट गई अभी तक। मृत्यु बोझ रुका कि नहीं रुका? अगर रुका ही तो गया। और अभी तो देख खूब, अभी तो पूरे उसमें फैला भी, अखबारों में लोगों ने निर्णय दिए कि अब नहीं करना है। हमारा मतलब अज्ञान की परंपरा नहीं चल रही, अज्ञान की परंपरा नहीं चले। नहाने धोने की शुद्धि है, बिल्कुल कर लो। घर की शुद्धि है, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस शुद्धि में कोई दिक्कत नहीं। अब जो रहता भी नहीं, जब बेचारा कहाँ पे बच्चा हो रहा हो, ये तो बेचारे मंदिर ही नहीं जा रहे, फिर बाहर से खड़े दर्शन करना पड़ता। इसका मतलब कहाँ वो कहाँ बेचारा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है, 100% लोग इस नियम का पालन करते हैं। कहा कि हम हींग लगे ना फिटकरी, मंदिर और नहीं जाने पड़े। देखिए इतने दमदार हो तो भैया सप्तव्य व्यसन का त्याग करो। कम से 13 ही दिन का त्याग कर दी। 13 दिन टीवी मत देखो। टीवी में बिल्कुल सप्तव्य व्यसन है, बिल्कुल सप्तव्य व्यसन है। मैंने कभी तो माँ बाप से छुप के देखते थे बच्चे, वेश्यावृत्ति या नाच गान देखते भी थे तो माँ बाप से छुप के जाते। अब तो एक संग देख रहे सबके साथ। थोड़े में बहुत कहा, बहुत समझना इसको बिल्कुल। मैंने हम तो इस पर चर्चा करो ना, डरना क्या है? वे हमारी पलटी, वो बदनाम करेंगे, वे बुराई करेंगे, क्या करेंगे? क्या बुराई कर लेंगे? गलत आदमी हमारी बुराई करे तो हम डर जाएं? लेख लिखो, स्वाध्याय बढ़ाओ, प्रचार प्रसार करो, व्हाट्सएप पे घुमाओ। और लोग की अलग अलग परंपराएं हैं। हम के रामायण में जला के आएंगे तो सबसे पहले मंदिर आना होगा सब। रामायण नहीं, मोह में एक ही परंपरा है। मोह में मंदिर आते हैं। हमारे बुआ जी गुजर गए तो हम लोग सब संसार करके आए, सब हम ही लोग सब, और सब लोग हमें भी उन्होंने नाव दो मंदिर का। मतलब हमारा अज्ञानी ब्राह्मणों की यदि फैलाई हुई चीज़ है तो बहुत सारी छोड़ दी अपन, ये भी छूट जाएगी। हमारा मतलब इसमें देखो एक बात है, यदि हमसे कहोगे ना तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मंदिर आ सके, क्योंकि इतनी सूतक नहीं लिखी जन्म मरण की। तो ये भी लिखा है जो जर्दा खाता है वो उसे सदा सूतक है। व्यभिचारी को सूतक लिखा है, जो परिस्थिति सेवन करता है वो मंदिर नहीं छू आ सकता, हो प्रतिमा नहीं छू सकते हो। अब कहाँ जाओगे बोला, और किन किन के पकड़े जाएंगे, कौन कौन जाएगा? फिर वो तो कोई मंदिर ही नहीं बचेगा। पहले ज़माने में मंदिर में भीड़ पड़ती थी तो एक बहुत बड़ा दंड लगता था, मरने जैसा दंड लगता था, तो मंदिर नहीं आ सकते। पढ़ लेना 100 साल पुराना इतिहास, गणेश प्रसाद जी पंडित जी खूब लिखा है। उन्हें ऐसा लगता है हाँ यार
और आज की भाषा में कहें तो लाखों रुपया खर्च करके मंदिर जाने की परमिशन मांगते थे। लाखों, आज की भाषा में लाखों। उस जमाने में 10-10 हज़ार रुपये खर्च किए लोगों ने। उस जमाने 100 साल पहले 10,000 खर्च किए, जब 125-150 रुपये तोला सोना था। हैं? वो तो आप नहीं देखो हैं। हाँ बता लो, 80 रुपये की तोला देते हैं। हाँ लो 100 रुपये का मतलब। अब तो उस समय 10,000 खर्च करिए, पढ़ो आप। उस समय 10,000 रुपये खर्च करके केवल इसलिए कि हमारी 3 पीढ़ी से छिके हम, हमारे बाप के बाप के बाप ने गलती करी है जी कुछ, वो मर गई और उन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। तो ऐसा लगता है जैसे हरिजन है। तो इतना खर्च करके भी हाथ जोड़ जोड़ के पैर पड़ के पढ़ लेना गणेश प्रसाद जी बड़ी कितना लिखा है। जब बेपरंपरा हट गई तो जामे का धर्म और फिर समाज का वो अनुशासन कहाँ रह गया। अब तो कोई विनय किया नहीं बने, अब तो कोई जात से बाहर नहीं करा, चाहे जो काम करा था। अब तो कच्ची बात ही नहीं बची। मतलब एक वही चीज़ बची रहे कि ना कर्तव्य। हमें बड़ा वो लगता है क्यों नहीं करते। सम्यक ज्ञान का राज होना चाहिए मिथ्या ज्ञान के ऊपर। सब लोग विचार करो और किसी तरह ग्रही मिथ्या। हालांकि मैं भी जानता हूँ मेरा नाम बदनाम होगा, हो जान दीजिएगा, हम शहीद हो जाएंगे, कुछ बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन हमारे पास तो सबूत है ना पूरी। आप बताओ 10वीं शताब्दी के पहले और जी अभी 14वीं शताब्दी तक इसके पहले का वर्णन हम दिखाओ के अभी तक के वर्तमान युग में एक भी सूतक पातक का वर्णन दिखा। उन्होंने जिन्होंने लिखा उसी को हम बता रहे उन्होंने क्या क्या लिखा है। या तो उसे पूरा पाल लो, फिर जो लिखा है उन्होंने उनका पूरा पालना, फिर जो लिखा है उन्होंने सूतक पातक के नाम पर सो भी पूरा नहीं पालेंगे। सबसे प्यारा है मंदिर माता। जिन्हें भी पढ़ना लेख दो ना, सबूत है ना। आचार्य विद्यासागर जी फोटो है और जुगल किशोर जी मुख्तार वर्ल्ड फेमस है। पढ़ो उसमें कहाँ रखा। रोज निकालो, हम किसी निकालो हमारे नाम लेके डालो। हाँ तो मूल ग्रंथों के आधार से चलो, छोटी छोटी व्हाट्सएप डालते रहो, सब विद्वानों की राय ली। अभी तक लोग इसलिए डरते, देखो अपने पक्ष वाले तो इसलिए डरते थे, हम बता दे क्यों डरते। हम अपने पक्ष की बात बता रहे, हमने पंडित साहब से पूछी तो बोले अपने तत्व ज्ञान की हानि होगी इसलिए अपन लोग चक्कर में पड़ते, बस इतनी बात कही मैं। क्योंकि ये लोग अभी जो पूरा समाज सुनता पढ़ता लिखता है तो ये कहेंगे देखो आगम विरोध कह के इसे भी नहीं पढ़ेंगे। इतना भय तो है, लेकिन पढ़ेंगे ना। अब तो सब पढ़ रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, अब समझदार। अब कोई ऐसे नहीं बेवकूफ़, सब इंटेलिजेंट हैं, कॉलेज गोइंग है सारे। अब गजब हुआ, घर में जाके देखो आप, 3 दिन का अवकाश होता है, वो कुछ पता ही नहीं लग रहा। इन पे तो बात ही खत्म हो गई बिल्कुल। पढ़ो पढ़ाओ समझाओ, वहाँ तो कुछ है भी दम जिसमें कुछ है, वहाँ बात ही पता नहीं लग रहा। मैं और चीज़ें ढेर सारी। हमने तो एक ही लाइन कह रहे, दूर भगा में बुरी रीतियाँ। मेरा मतलब हम लोग जितने बैठे हम तो नहीं टोके किसी को। कोई टोक दे तो अच्छा गलती से हो, सॉरी कर दे, हम तो क्षमा मांग ले। हमसे कोई कहता हम अरे गलती हो गई क्षमा कर, हम प्रायश्चित कर लेंगे। बाकी सब प्रायश्चित हो जाए, जहाँ प्रायश्चित ना हो जाने दे गलती, हम प्रायश्चित कर लेंगे। हम तो चाह रहे घर में चर्चा करो और सारे पाप हमारे खाते में ट्रांसफर कर दिए। सुमत प्रकाश जी को लगे पाप, उन्होंने कही एक सच्ची घटना क्या हम कह रहे, एक को पद्मावती क्षेत्रपाल बहुत परेशान करती थी, सच्ची घटना है। तो हमने उनसे कही कि तुम हमारी केवल से छोड़ दो, उनसे कह दी हमारा नाम ले दी, सच्ची घटना कह रहे, हमसे कह दी तुम बिल्कुल मत डरना। बस सिंपल सी बात है, ये स्वानुभव इन्हें 1 करोड़ रुपया दे रहे और हम मना करें मत दे, तुम कौन से लड़ोगे, हमसे लड़ेंगे। तुम तो पूछ में तैयार थे, मने को कर रहे हो, हम कर रहे तो हमारे पास भेजो। तो सही में उसने कहा आज तक मुक्त है बेचारा, आज तक 33 साल हो गए, छोड़ दिया उसने। तब से कोई उनकी शादी वादी की थालियाँ जाती थी, भोजन वगैरह सब बंद कर दिया। और उनके पिताजी अभी भी जिंदा, उनकी माताजी भी जिंदा, जिसको धमकी दी थी कि तुम्हारे पिताजी को मार डालेंगे। इमोशनल कर देते ना, पिताजी को मार डाल। मैंने बेटे ऐसा कुछ नहीं होता, सही हो गया ऐसे। इसमें कोई बाप को दोष है तो हमें लग जाए ना, निर्निगोद हम चले जाए। और धनंजय कवि का बेटा मरा, वो पूजन बोला हाँ पूजा नहीं कर रहे थे धनंजय कवि का बेटा।
और सब जी अपनी अपन ने गेल निकाल ली। यदि विधान में खड़े हो गए सो कोई बात नहीं, तो फला हो गया इसमें का जी अपने अपन रास्ता निकाली। हमारा मतलब सब में ज्ञान बढ़ाओ। और ये कि ध्यान रखना, हम सूतक पाता के लिए नहीं कह रहे, ये तो आखिरी में आ गई। हमारे दिमाग में तो ऐसे हजारों पाप हैं, लाखों पाप हैं, दल दल में पड़े हैं। काय के अर्थ में कह रहे हैं आज की तारीख में हम पशुओं की तरह बाहर काय ढो रहे हैं। अज्ञानियों की परंपराओं का, अज्ञान की इच्छाओं का, भोगों का, 5 इंद्रिय की अभिलाषाओं का सारा ही प्रवचन ले रहे हैं, बाहर काय ढो रहे। विचार करना है। ओम नमः शिवाय। निज निज